तो पहले हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का वीडियो देखिए। बहन और भाइयों, जब हम बंगाल की बात करते हैं, याद करिए स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहन और भाइयों, आपने वीडियो देखा, ये कोई एआई जनरेट वीडियो नहीं है। ये 20 तारीख को पश्चिम बंगाल में दिया हुआ योगी जी के द्वारा दिया हुआ ये भाषण है। पश्चिम बंगाल के बंकुरा में दिया हुआ ये विधानसभा चुनाव में दिया हुआ ये भाषण है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो कि ये पाँचवीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के बीच में ये इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। और योगी आदित्यनाथ जी एक बीएससी के स्टूडेंट रहे हैं। बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस, वो स्टूडेंट जो टॉप लेवल का एजुकेशन लेकर ये कैसे कह गए कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। असल में ये हमारे बंगाल के स्वतंत्र सेनानी और हमारे भारत के स्वतंत्र सेनानी, बंगाल में जन्मे और पूरे भारत का इतिहास है, भारत का वो स्वाभिमान है, सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने ये नारा दिया था। तो ऐसी गलती करते हैं नेता लोग, और ये तभी गलती होती है जब जात पात और धर्म की राजनीति हम करते हैं, तब हम एजुकेशन को हम भूल जाते हैं। इसीलिए तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कहा था कि पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे। इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नौकरी लगे या ना लगे, पर हमें किताबें तो उठाकर देखनी पड़ती है, इतिहास तो उठाकर देखना ही पड़ता है, नहीं तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है और हो भी रहा है। इसलिए हमें एक जागरूक और सतर्क नागरिक बनना चाहिए। और दूसरी बात, हम कहते हैं ना राजनीति खराब है। अगर राजनीति खराब है तो ये राजनेता क्यों नहीं राजनीति छोड़ते? यह तो हमारी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी अंधभक्ति है। अगर राजनीति खराब है तो ये योगी, मोदी, ये राहुल गांधी, ऐसे बहुत सारे नेता ये क्यों नहीं राजनीति छोड़ रहे हैं? और अभी हाल में ही आया था महिला आरक्षण बिल। शायद किसी को तो हमारे यहाँ गाँव में तो ये भी नहीं पता है कि हमारे लोकसभा की सीटें कितनी है, ये भी नहीं पता है। असल जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया था, पर यहाँ कुछ अलग फंडा था। 543 की जगह 850 सीटें करनी थी और उसी में से महिला को आरक्षण देना था। तो मैं कहता हूँ कि सीटें बढ़ाना क्यों? अगर सीटें बढ़ाना है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो सीटें बढ़ाने की बात करते हैं तो अस्पताल में बेड क्यों नहीं बढ़ाते? स्कूल क्यों नहीं बढ़ाते? किसानों की खेती के भाव क्यों नहीं बढ़ाते हो? स्वास्थ्य शिक्षा पे क्यों नहीं जोर दे रहे हो? ऐसे तो मेरे कई सारे मुद्दे हैं, क्योंकि मैं अंधा नहीं हूँ। सीटें बढ़ाने से पहले इस जनता का सोचो। इसलिए कहता हूँ राजनीति खराब नहीं है। जिस दिन मैं राजनीति में आऊँगा ना, दिखाऊंगा। मुझे सभी से अपील है, राजनीति खराब नहीं है, बस राजनीति करनी आनी चाहिए। और राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है, सेवा की जाती है, लेकिन यहाँ तो कुछ गलत हो रहा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। क्या सर, जो 5वीं कक्षा में उनका इतिहास पढ़ाया जाता है और इतना भी नहीं पता, तो फिर कैसे चलेगा?
यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है आज के समय में। इसलिए हमें राजनीति में इंटरेस्ट तो होना चाहिए। बाकी सब समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।